इमरजेंसी में कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाती है और उसके चलते पैसा खर्च हो जाता है तो ट्रैवल इंश्योरेंस के तहत क्लेम फाइल कर सकते हैं। सफ़र के दौरान अगर तबीयत खराब हो जाती है तो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी काम आती है। इसमें अस्पताल के बिल, एम्बुलेंस फीस जैसी चीज़ें कवर की जाती हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस में पहले से मौजूद बीमारी, रिस्क, सुसाइड या खतरनाक चीज़ें कवर हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों को भी ध्यान से देख लेना चाहिए। अगर आपका काम ऐसा है कि आपका अक्सर फ्लाइट से आना जाना लगा रहता है या फिर आपको फ्लाइट से ट्रैवल करना पसंद है तो ऐसे में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में जान लेना चाहिए। इसके एक नहीं कई फायदे हैं। फ्लाइट कैंसिल होने, सामान चोरी होने या तबीयत खराब होने की कंडीशन में यह काफ़ी काम आता है। इसमें कई चीज़ें कवर की जाती हैं। आइए जानते हैं इसे क्यों लेना चाहिए, इसका प्रीमियम कितना आता है और यह क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो दोस्तों, अगर कभी इमरजेंसी में कनेक्टिंग फ़्लाइट छूट जाती है और उसके चलते पैसा खर्च हो जाता है तो ट्रैवल इंश्योरेंस के तहत क्लेम फाइल कर सकते हैं। फ्लाइट डिले या कैंसिल होने पर ट्रैवल इंश्योरेंस से नुकसान की भरपाई भी की जा सकती है। फ्लाइट ज़्यादा डिले होने पर नज़दीकी होटल में स्टे कर सकते हैं। रहने खाने का पूरा खर्च इंश्योरेंस कंपनी से रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं। फ्लाइट 2-3 घंटे की देरी होने पर भी ट्रैवल इंश्योरेंस काफ़ी काम आ सकता है। सफ़र के दौरान अगर तबीयत खराब हो जाती है तो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी काम आती है। इसमें अस्पताल के बिल, एम्बुलेंस फीस जैसी चीज़ें कवर की जाती हैं। अगर आप सफ़र करते समय आपका सामान चोरी हो जाए तो उसके नुकसान की भरपाई ट्रैवल इंश्योरेंस से हो सकती है। पासपोर्ट या फिर कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स खोने पर भी मदद मिलती है। सफ़र करते समय अगर किसी तरह का एक्सीडेंट होता है तो ट्रैवल इंश्योरेंस से मदद मिल सकती है। एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी भी कवर की जाती है। यात्रा के दौरान होने वाली कई अन्य समस्याओं में भी ट्रैवल इंश्योरेंस फ़ायदेमंद हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना होता है। तो जान लें कि ट्रैवल इंश्योरेंस में कई तरह के प्लान होते हैं। इसमें सिंगल ट्रिप प्लान, मल्टी ट्रिप प्लान, डोमेस्टिक प्लान या इंटरनेशनल प्लान, इंडिविजुअल या ग्रुप ट्रैवल प्लान, स्टूडेंट प्लान और सीनियर सिटीजन प्लान शामिल होते हैं। इन्हीं के हिसाब से इसका प्रीमियम तय किया जाता है। जिस तरह का प्रीमियम आप लेंगे उस तरह की फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। आप चाहे तो अपने इंश्योरेंस प्लान में एक्स्ट्रा कवर भी ले सकते हैं, हालांकि इसका प्रीमियम भी ज़्यादा होता है। अब आपको बताते हैं कि ट्रैवल पॉलिसी कैसे चुनें। हमेशा सही ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान की चुनना चाहिए। अपनी ज़रूरत के हिसाब से कवरेज लेना चाहिए। इसकी जानकारी इंश्योरेंस एजेंट को ज़रूर देना चाहिए। अपने हिसाब से डोमेस्टिक, इंटरनेशनल या दोनों प्लान चुन सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर किसी तरह का सवाल है तो इंश्योरेंस एजेंट से ज़रूर पूछें। दोस्तों, जान लें कि ट्रैवल इंश्योरेंस लेते समय क्या क्या करना चाहिए। हर चीज़ को बारीकी से समझना चाहिए। नियम और शर्तों को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए ताकि बाद में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। पॉलिसी खरीदने से पहले ज़रूर जान लें कि यात्रा में किसी बदलाव करने पर प्रीमियम रिफंड होगा या नहीं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरीके की समस्याएं एयरपोर्ट पर जाने के बाद आती हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस में पहले से मौजूद बीमारी, रिस्क, सुसाइड या खतरनाक चीज़ें कवर हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों को भी ध्यान से देख लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी फ्लाइट ट्रैवल के दौरान मिलने वाली ट्रैवल इंश्योरेंस से जुड़ी। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।